morning students, welcome to Softlearn Institute and I am Karina and today I am going to teach you about how to maintain batch wise details in any version of Tally. Maybe it will be ERP9 or maybe it will be Prime. So let's start. Batch wise details, Tally software. Tally software is widely used by business for accounting and inventory management. So हम सभी ये जानते हैं कि जो Tally का जो सॉफ्टवेयर है वो वाइडली यूज किया जाता है बिजनेसेस के लिए ताकि हम अकाउंटिंग कर सके, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सके. Understanding batch-wise detail in Tally can optimize inventory management and reduce potential losses. तो हम अगर batch-wise detail को समझ लेते हैं तो जो potential losses है उसको हम कम कर पाएंगे. This presentation will explore key aspects of batch tracking within Tally, guiding you towards improved inventory and control over better business डिसीजन मेकिंग. तो इससे हम अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छे ले सकते हैं और इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं एक बेटर तरीके से, एक बेटर वे में. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैच वाइज डिटेल्स होता क्या है. बैच ट्रैकिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स और बैचेस. क्या होता है, जब हम कुछ बैचेस में सामान खरीदते हैं, कुछ लॉट्स में सामान खरीदते हैं तो हम उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं ताकि हम उसको इजीली पहचान सके. ठीक है, हर एक यूनिट ऑफ इन्वेंटरी को एक आइडेंटिफिकेशन दे दी जाती है. दिस मेथड इज क्रूशियल. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर मैनेजिंग आइटम्स विथ वेरिंग क्वालिटीज. जैसे अलग अलग क्वालिटीज होती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. एक्सपायरी डेट्स, अगर प्रोडक्ट्स का एक्सपायरी डेट है, पेरिशेबल गुड्स है, खराब होने वाली गुड्स हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्शन रन्स के लिए इंपॉर्टेंट है. Tally offers a comprehensive batch tracking feature to help businesses effectively monitor and control inventory. तो Tally हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है ताकि जो बिजनेसेस हैं वो इफेक्टिवली मॉनिटर और कंट्रोल कर सके अपनी इन्वेंट्री को. Tally's batch tracking system allows for detailed control over inventory movement. तो Tally batch tracking system क्या करता है? डिटेल्ड कंट्रोल, अपनी जो इन्वेंट्री, जो हमारी इन्वेंट्री उसमें जो मूवमेंट हो रही है उसमें डिटेल्ड कंट्रोल करता है, इनेबलिंग बिजनेसेस टू ट्रैक इंडिविजुअल बैचेस. जिससे कि जो बिजनेसेस हैं वो इंडिविजुअल बैचेस को ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टू सेल. जिससे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ सेल. दिस फीचर इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल. ये क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? ये उन बिजनेसेस, उन इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है जो हैंडल कर रही हैं पेरिशेबल गुड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फिर रेगुलेशन रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ट्रेसेबिलिटी. मतलब पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स यानी जल्दी खराब होने वाली चीजें, जल्दी खराब होने वाली चीजें, या फिर फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन का. अब देखो, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, अगर आप काम करते हैं, अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपके जो इंडस्ट्री है वो हैंडल कर रही है पेरिशेबल गुड्स, खराब होने वाली चीज़ों में डील कर रही है, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, या फिर अदर रेगुलेशन रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ट्रेसेबिलिटी वाले गुड्स में डील कर रहे हैं, तो ये वाला फीचर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो और आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपने 250 पीसेस सेरेडॉन समझते हो, सिर दर्द की मेडिसिन है. सेरेडॉन आपने 250 पीसेस को क्या किया? परचेज किया. उसके बाद आपने 200 पीस को सेल कर दिया. किसको? सेरेडॉन को ही. ठीक है, सेल कर दिया. अब अगर आप टेली में अगर आप गेटवे ऑफ टेली पर जाते हैं और फिर आप जाते हैं स्टॉक समरी में, तो आप ये देखोगे कि 250 माइनस 200, वहां पर जो आपको स्टॉक दिखेगा वो सिर्फ दिखेगा 50 पीसेस कि भाई इतना ही लेफ्ट ओवर है. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. उसके बाद आपने क्या किया? आपने फिर से 300 पीसेस परचेज कर लिया क्योंकि अब 50 पीस ही बचे थे ना. हो सकता है 50 से ज्यादा का ऑर्डर आ जाए. किसका? मेडिसिन का. उसी वाली मेडिसिन सेरेडॉन का ही किया. उसके बाद 300 में से आपको 250 का एक ऑर्डर रिसीव हुआ. तो इस 250 में मैं सबसे पहले 50 तो वो वाले सेल करूंगी जो मेरे बच गए थे. यहाँ पर 50 तो ये वाले सेल करूंगी, प्लस
200 मैं सेल करूंगी अपने, ये मैं सेल करूंगी अपने बैच 1 में से, और ये मैं सेल करूंगी अपने बैच 2 में से। ठीक है, ये नहीं कि 250 के 250 मैं इससे सेल कर दूं, नो। उससे क्या हो सकता है, आपकी ये वाली जो एक्सपायरी गुड्स है ये रिड्यूस, इनका लॉस हो सकता है इसका ऑर्डर इन आए तो ये खराब हो जाए। अभी ये तो न्यूली परचेज है ना, तो ये आगे तक चलेगी। तो क्या किया, ये बैच 1 था और ये था बैच 2, तो हमने बैच 1 में से जो लेफ्ट ओवर था वो सेल कर दिया। और ये तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ इसके ऊपर है कि दिस इज कॉल्ड बैच वाइज डिटेल्स। तो इसको किस तरह से मेंटेन करना है वो अभी हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो बैच ट्रैकिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स और बैचेस टू ईच यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बैच क्रिएशन और मैनेजमेंट। किस तरह से हम बैच को क्रिएट करते हैं और किस तरह से मैनेजमेंट होता है। क्रिएटिंग बैचेस, so Tally allows you to create new batches by defining unique identifiers. Identifiers का यहाँ पर मतलब है एक आइडेंटिफिकेशन दे देना, एक नंबर दे देना, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया बैच 1, बैच 2, जैसे बैच नंबर हो गया, प्रोडक्शन डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई। दीज बैचेस डिटेल्स आर लिंक्ड टू स्पेसिफाई इन्वेंट्री आइटम्स इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग ऑफ एवरी यूनिट। बैच मॉडिफिकेशन क्या होता है, यू कैन मॉडिफाई, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग बैच है उसकी डिटेल्स को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि you can update expiry date, batch quantity to reflect real-time changes in your inventory. This allows you to maintain accurate inventory records and prevent inconsistency. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सपायरी डेट में चेंज करना, मतलब टैली में क्या होता है, कुछ भी आप एंट्री पास करते हो तो उसको इजीली आप ऑल्टर कर सकते हो। बैच डिलीशन, अब अगर आपने कोई बैच बना दिया, समझ में आ गया किस तरह से क्रिएट हो, बैच को मॉडिफिकेशन कर लिया, और फिर अगर हमें वो नहीं चाहिए, अगर मुझे वो डिलीट करना है, सो टेली इनेबल्स यू टू डिलीट ऑब्सोलीट और अनयूज्ड बैचेस। जो बैचेस यूज नहीं हो रहे हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो टू एंश्योर दैट योर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स रिमेन्स एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, ताकि आपका जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट रहे, वो एफिशिएंट रहे। डिलीटिंग इनएक्टिव बैचेस हेल्प्स टू स्ट्रीमलाइन योर इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रिवेंट कंफ्यूजन, जिससे हम इन्वेंटरी के मैनेजमेंट को इजीली कर सकते हैं और जिससे कंफ्यूजन भी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है असाइनिंग बैचेस टू परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। हम किस तरह से बैचेस को परचेज और सेल ट्रांजैक्शन से असाइन कर सकते हैं। सो परचेज ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे। व्हेन रिकॉर्डिंग परचेज ट्रांजैक्शन यू असाइन स्पेसिफिक बैच, कि जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक बैच असाइन करना है कि ये इसका जो परचेज है इसका ये नेम है, फॉर एग्जांपल बैच 1। दिस इंश्योर्स एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ ईच बैच फ्रॉम द टाइम इट एंटर्स योर वेयरहाउस। एंड सेकेंडली इज सेल्स ट्रांजैक्शन। During sales transaction you can select the specific batches. हम सेल्स ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक बैच को, हम जो भी हमें सेल करना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। टेली ऑटोमेटिकली अपडेट स्टॉक क्वांटिटी, तो टेली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो 50 था, तो वही वाली चीज इन्होंने लैंग्वेज में लिखी हुई है। एंड बैच वाइज इन्वेंटरी लेवल्स इंश्योरिंग एक्यूरेट रियल टाइम ट्रैकिंग, ताकि हमें रियल टाइम ट्रैकिंग कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है बैच वाइज स्टॉक पोजीशन। बैच वाइज की स्टॉक की पोजीशन अगर हम देखें तो इन्वेंट्री समरी नंबर 1 पे जो आती है वो है इन्वेंट्री समरी, और नंबर 2 पे आती है बैच वाइज डिटेल्स। So the inventory summary report provides an overview of stock quantities by batch, enabling you to easily monitor the availability of each batch. तो इन्वेंट्री समरी क्या करता है, हमें एक पूरा स्टॉक का ओवरव्यू देता है। द इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ स्टॉक क्वांटिटीज बाय बैच enabling you to easily monitor, ताकि हम easily monitor कर सकें अपनी availability of each batch को। बैच वाइज डिटेल्स, यू कैन ड्रिल डाउन इनटू द बैच वाइज डिटेल्स। हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं बैच वाइज डिटेल रिपोर्ट्स को, ताकि मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देख सकूं अबाउट ईच बैच, हर एक बैच से रिलेटेड, जैसे कि क्वांटिटीज हो गई, जैसे कि एक्सपायरी डेट्स हो गई, जैसे कि परचेज कॉस्ट हो गया। चाहे क्वांटिटी आप देखना चाह रहे हो, चाहे आप देखना चाह रहे हो एक्सपायरी डेट, चाहे आप देखना चाह रहे हो द लास्ट वन परचेज की कितनी कॉस्ट। क्लियर है आपको ये? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैच वाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो अब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करें। तो अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था एडवांस इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये फीफो और लीफो भी होता है एक, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट
कि जो अभी अभी खरीदा है न्यू वाली चीज़ों को पहले सेल करना, तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वाला जो मेथड है ये बैच वाइज के लिए ही बना हुआ है, जो चीज़ पहले खरीदी गई थी उसको ही पहले बेचना है। विद फीफो द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम्स आर assumed to be sold first, resulting in an accurate reflection of the current inventory cost. Weighted average method क्या होता है? Weighted average cost, you can also choose this weighted average cost method where the cost of each batch is average. यहाँ पर हर एक बैच की जो कॉस्ट है वो एवरेज होती है, रिजल्टिंग इन अ सिंगल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिससे हम एक सिंगल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में रिजल्ट दे सकते हैं। दिस अप्रोच इज यूजफुल फॉर आइटम्स विद सिमिलर कॉस्ट। ये वाली अप्रोच उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए यूजफुल है जिनकी कॉस्ट सिमिलर होती है। बैच वाइज वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, Tally provides various reports that show batch wise inventory. तो Tally हमें अलग अलग रिपोर्ट्स देती है जिससे हम बैच वाइज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कॉग्स को, एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बैचेस दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एसेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट, जनरेटिंग बैच वाइज सेल्स एंड परचेज रिपोर्ट्स। अब बैच वाइज सेल और परचेज रिपोर्ट को किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं? बैच वाइज सेल्स रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट डिस्प्लेज सेल्स ट्रांजैक्शंस बाय बैच। हम सेल्स ट्रांजैक्शंस को डिस्प्ले कर सकते हैं बैच के थ्रू, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द सेल परफॉर्मेंस। हम अपनी सेल परफॉर्मेंस में वैल्यूएबल इनसाइट्स इनपुट करा सकते हैं फॉर इंडिविजुअल बैचेस, हर एक बैच के लिए, हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग बेस्ट सेलिंग और स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स, जिससे आइडेंटिफाई हम जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। बैच वाइज परचेज रिपोर्ट क्या होती है? बैच वाइज के हिसाब से परचेज की रिपोर्ट को मेंटेन करना। इससे हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी परचेज हिस्ट्री फॉर स्पेसिफिक बैच, हर एक बैच की परचेज हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, अलाउइंग यू टू एनालाइज सप्लायर परफॉर्मेंस, जिससे कि हम सप्लायर के परफॉर्मेंस को इजीली एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड्स को परचेज प्राइस में, एंड ऑप्टिमाइज प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज, और अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैंडलिंग बैच वाइज एंड नियर एक्सपायरी आइटम्स। किस तरह से हैंडलिंग होती है? Tally efficiently track expiry dates of all batches. तो हर बैच की एक्सपायरी डेट को एफिशिएंटली ट्रैक करता है Tally, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप्रोचिंग उनकी एक्सपायरी डेट्स को। द प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग हेल्प्स प्रिवेंट पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू एक्सपायर। तो जो इन्वेंटरी एक्सपायर हो जाती है, खराब हो जाती है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती, तो उस लॉस से हम बच जाते हैं। नियर एक्सपायरी अलर्ट्स देता है हमें। द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट अलर्ट्स जनरेट करता है जो आइटम एक्सपायर होने वाली होती है, प्रॉम्प्टिंग यू टू टेक नेसेसरी एक्शन, ताकि उस एक्सपायरी डेट पे आप नेसेसरी एक्शन ले सको। जैसे या तो सेल करो आप, या डिस्काउंट कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि भाई इस पे इतना डिस्काउंट है, ताकि वो जो एक्सपायरी होने वाली चीज़ है वो सेल हो जाए और लॉस ना हो। एक्सपायरी मैनेजमेंट, टेली प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर मैनेजिंग एक्सपायर्ड इन्वेंट्री। जो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री उनको मैनेज करने के लिए हमें टेली ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यू कैन चूज टू डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड आइटम्स। हम अपनी एक्सपायर्ड आइटम्स को डिस्पोज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करंट स्टेट ऑफ योर स्टॉक को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री विद बैच वाइज डिटेल को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। तो ये रिड्यूस, जो वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, कंट्रोल को बढ़ाता है, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है। Batch tracking minimize waste by ensuring that expiring items are prioritized for sale. This practice reduces potential losses and improves overall inventory efficiency. Improved accuracy, accuracy को improve करता है। कैसे improve करता है? Batch tracking ensures reliable inventory records, allowing for more precise stock level forecasting and order planning, reducing stockouts or excess inventory. कंट्रोल को एनहांस करता है। द एबिलिटी टू ट्रैक बैचेस फ्रॉम परचेज टू सेल गिव्स यू बेटर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री मूवमेंट, enabling you to make informed decisions about inventory allocation and pricing strategies. Informed decision making, batch-wise data provides valuable insights into inventory performance, allowing for data-driven decisions regarding pricing, ordering, and product management, ultimately driving better business outcomes. एंड इसका जो लास्ट कंक्लूजन है वो क्या है? बैच वाइज डिटेल्स इन टेलीज ऑर्डर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग बैच ट्रैकिंग अलाउ businesses to optimize stock level, minimize waste, make informed decision regarding or to generate alerts. By leveraging tele batch tracking feature, business can gain a competitive edge in the market.
सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।